चलिए साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का। देखिए देखिए हमने कुछ प्रॉपर्टी थी उनके बारे में बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पानी का बोला था आपसे। और ये कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, उनको कमेंट्स का बोलो। हम्म, चलिए भाई, हमने क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज की चर्चा की थी। हमने कहा कि अगर दो कोणों का योग अगर 90 है तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण। अगर हमने कहा कि अगर दो कोणों का अगर योग 180 है तो इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री यानी समपूरक कोण। ठीक है भाई। फिर हमने कहा कि अगर ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये अल्फा है तो ये स्ट्रेट लाइन का पूरा 180 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा भाई, ये 180 माइनस के अल्फा। ये होगा हमारे पास 180 माइनस के अल्फा। तो कहने का मतलब ये 180 माइनस अल्फा है तो ये 180 माइनस के अल्फा हो गए। इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इनको कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर दो लाइनें अगर समांतर हैं तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, इनको कहते हैं संगत कोण। संगत यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर हमने कहा कि अगर ये दो लाइन समांतर हैं और ये कोण अगर अल्फा है तो ये भी कोण अल्फा होगा, इनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। इनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो आपने कहा ये अल्फा है तो ये आ जाएगा 180 माइनस के अल्फा, और ये आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस के अल्फा। तो हमने कहा इसके दोनों ओर बने कोणों का योग 180 होता है। इसके दोनों ओर बने कोणों का योग कितना होता है भाई, 180। फिर मैंने एक छुटकी सी प्रॉपर्टी आपको और भी बताई थी कि अगर हमारे पास ये इस तरीके से ये दो लाइनें हैं और इसको अगर हम इस तरीके से कर दें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 360 और माइनस के a प्लस बी, और इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो होती है a प्लस बी। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं कि अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं और इनको ये दो लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं, अगर ये कोण a है और ये कोण b है तो इस कोण का मान जो थीटा होगा वो कितना आएगा, 360 और माइनस के a प्लस बी। और ये कितना आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये आ जाएगा a प्लस के बी। ठीक है भाई, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस के बी। ठीक है। अब देखिए आगे, इतना हो गया था भाई। इसके बाद मैंने कल एक प्रॉपर्टी आपको समझाई थी, ट्रायंगल के तीनों कोणों का मान कितना होता है। तो ये ट्रायंगल होते हैं सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल कितना, 180 डिग्री। मैंने आपसे कहा है कि अगर एक कोई त्रिभुज है तो किसी त्रिभुज के ये इसको कहते हैं बाहरी कोण। तो ये बाहरी कोण का मान हो जाता है वो अंदर के दोनों कोण के बराबर होता है। यानी ये आपसे कहा है कि इस बाहरी कोण का मान ये a प्लस बी के बराबर होगा। अगर ये कभी ऐसा हो जाए तो मान लीजिए ये हो गया, तो अगर मैंने कहा कि ये 30 है और ये 40 है तो इन दोनों का बाहरी कोण ये 30 और प्लस कितना होगा, 40, यानी कितने डिग्री आएगा, 70 डिग्री। कभी कभी ये ऐसा भी बन सकता है कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है हमारे पास 70 डिग्री, ये लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो ये बाहरी कोण हो जाएगा तो कितना होगा, 70 और प्लस के 30 यानी 100 डिग्री। ठीक है भाई। किसी भी तरीके से हमारे पास किसी भी बाहरी कोण का मान, ये हमने ऐसे बना दिया, मान ली ये लिखा हुआ है हमारे पास 35 डिग्री और ये लिखा हुआ है 45 डिग्री, तो 35 और 45 तो ये हो जाएगा 35 और प्लस कितना आ जाएगा, ये 45, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। ये आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। ठीक है भाई।
ये हो जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। ऑफलाइन कब स्टार्ट होगी? प्रभु आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जिस दिन भी ऑफलाइन स्टार्ट होने की सूचना मुझे मिल जाएगी कि कब होना है, तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, अभी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने की प्रशासन की तरफ से कोई सूचना नहीं है। आपसे निवेदन है कि जब तक सूचना नहीं है तब तक आप अपना खुद से ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ लें, वो ज़्यादा ठीक है। देखिए सुनिए, यहाँ आपसे कहा गया है भाई, तो ये हमने पढ़ लिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था हमारा भैया। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया था? 10 पे नहीं आए थे, 9। ये इसके पहले 8वां कहाँ है? 8वां करा दिया था भाई, 9वां ही कराना था। 8वां करा दिया था, हमें 9वां ही कराना है। चलिए भाई देखिए, देखिए भाई सुने, हमसे कहा गया है इसमें कि ये दो संरचनाएं दी हुई हैं और ये दो लाइनें कैसी हैं भाई? पैरेलल हैं। ये दो लाइनें हमारे पास हैं, वो कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं, जरा ध्यान दीजिए, तो इसको आगे भी बढ़ा देंगे तब भी ये पैरेलल ही रहेंगी। कहो हाँ या ना? तो अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो इनको आगे भी बढ़ा देंगे तब भी ये पैरेलल ही रहेंगी। इनको और आगे बढ़ा दिया तब भी ये पैरेलल ही रहेंगी। ठीक है भाई, तब भी ये पैरेलल ही रहेंगे। ठीक है भाई, तब भी ये पैरेलल ही रहेंगे। तो आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ 110 डिग्री। तो भाई अगर आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ हमारे पास 110 डिग्री, यानी इस फिगर को मैं अगर इधर बना लेता हूँ, सुनिए कि मैंने आपसे कहा है कि ये हमारे पास एक लाइन थी, हमारे पास एक लाइन ये ऐसे थी भाई, फिर एक लाइन ऐसे थी। ठीक है ना? और इसको ऐसे मिला दिया और हमें इस कोण की वैल्यू लिखी थी भाई कितनी? तो ये जो कोण लिखा हुआ है वो 30 डिग्री लिखा हुआ है और इस कोण की वैल्यू लिखी है 110। तो आपसे कहा गया है कि ओ सी डी बताना है। ओ सी और डी बताना है। ओ सी डी बताना है। ओ सी डी बताना है भाई। ओ सी डी बताना है। ये दो लाइनों के बारे में पैरेलल कहा है। ये लिखा हुआ है ए बी, ये ए है, ये बी है और ये हमारे पास सी है और ये डी है। ये सी है और ये डी है। तो ये ओ सी डी, तो भाई ऐसे भी हो सकता है ओ सी डी और ऐसे भी हो सकता है ओ सी डी। तो देख लेते हैं भाई, ये पूरा 360 डिग्री का होता है। ये पूरा कितने का होता है भाई? 360 डिग्री का होता है। अब भाई हमने कहा कि ओ सी डी पूछा है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि एक लाइन मैंने खींच दी भाई। तो आपने कहा कि एक लाइन कहाँ से खींच दी आपने? तो इस पैरेलल लाइन को आगे बढ़ा दिया, जैसे ये बढ़ा दिया आगे भाई। देखो ये हमने इसको आगे बढ़ाया है, तो कैसे बढ़ाया है? मान लीजिए इस लाइन है, ये पैरेलल थी तो इसको और आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया भाई। तो इससे क्या समझ में आता है ये देखते हैं। देखिए भाई, तो आप अगर देखेंगे भाई कि अगर हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ये हमारे पास और ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच बने कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 110 है तो इसको 70 होना पड़ेगा।
मेरे भाई ध्यान से देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर ये 110 दिया है तो इसको 170 होना पड़ेगा, अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं और आपसे कोई कह देता है कि ये लिखा हुआ है 110 तो इसकी वैल्यू 70 होनी चाहिए। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है तो हमने यहाँ देखा कि भैया ये कोण कितना है, ये इतना है, तो ये कितना होगा 100, यानी ये क्योंकि 180 करना है तो ये कितना हो गया भाई 70 हो गया। ये हमारे पास कितना हो गया भाई 70 हो गया। तो अगर इस कोण को मैं थीटा कह देता हूँ कि ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये छोटका सा है वो कितना है थीटा है, तो आप देख सकते हैं इसका और इसका बाहरी कोण यानी थीटा और प्लस के 30 बराबर कितना आएगा 70। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी भाई 40। थीटा की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा कितना होगा भाई 180। तो थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास 40 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 140। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये भी हमारे पास OCD है, तो ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री। तो ऑप्शन में 140 है क्या? आपने कहा ऑप्शन में 140 है, वो ये रहा। आपने कहा कि OCD तो ये भी हो सकता है। OCD कौन सा हो सकता है भाई? तो OCD यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी OCD हो सकता है। तो आपने कहा ये कितना हो जाएगा, तो ये 180 और प्लस के 40 आएगा, तो ये आएगा 220। तो 220 भी ऑप्शन में है क्या? तो 220 ऑप्शन में नहीं है। नहीं तो अगर ये देखेंगे तो यहाँ OCD 140 है, तो यहाँ से लेके इधर OCD पूरा कितना आएगा, तो ये आएगा 280 220 आएगा। तो आपने कहा दोनों हो सकते हैं। देखो ऑप्शन में तो एक ही दिया है, दोनों ही सही है, लेकिन दो उत्तर तो आते नहीं, उत्तर तो कोई एक ही देगा, नहीं तो फिर कौन सा बच्चा लगाए और कौन सा छोड़े, ये बात आ जाएगी। अब देखिए आगे, देखिए भाई सुनिए, एक बार मैं फिर इसको डिस्कस करता हूँ मेरे भाई। जरा देखिए हमारे पास क्या है कि ये हमें फिगर दिया हुआ था। देखिए कौन सा फिगर दिया हुआ था, थोड़ा सा इसको हम ऐसा बना लेते हैं कि जिससे हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आता हुआ। देखिए ये मैंने क्या है कि ये दो लाइन, ये लाइन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया और हमने कहा कि इस लाइन को भी हमने आगे बढ़ा लिया भाई। देखिए भाई अब एक लाइन हमने इस तरीके से यहाँ से ऐसे खींच दी, ये चली गई इधर, मान लो यहाँ तक चली गई, और यहाँ से ये ऐसे आ गई। अब याद हमें ये रखना है कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 110 डिग्री और ये लिखा हुआ है हमारे पास 30 डिग्री। मेरे भाई अगर मैं, आपने कहा कि अगर मैं यहाँ से लाइन को इसको आगे बढ़ा देता ऐसे, तब भी ये रेखाएं समांतर ही रहेंगी। अगर ये रेखा और ये रेखा समांतर है, अगर हमारे पास ये रेखा अगर समांतर है मेरे भाई, अगर ये रेखा समांतर है अगर ये समांतर है तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर ये 110 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 70, और ये अगर हमारे पास 30 है तो ये होना चाहिए 40। ये कितना होना चाहिए भाई 40, क्योंकि 30 और 40 का योग ही 70 होता है। अब ये लिखा हुआ था हमारे पास AB और ये लिखा हुआ था CD, इसको हम कह सकते हैं C, तो ये OC और ये D हो गए। अब भाई हमने पूरी जो लाइन है वो 180 की होती है, तो अगर 40 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 140। तो ये भी क्या हो गया OC और D। आपने कहा नहीं मैं तो यहाँ से देखूंगा, तो ये हमारे पास ऐसे अगर इसको चला देते
तो आपने कहा ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 180, और पहले यहाँ से शुरू है तो कितना होगा 40 और जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 220। तो दोनों ही COD है, लेकिन ऑप्शन में कौन सा दिया है ये बात ज़रूरी है। ठीक है भाई। अब देखिए आगे, अब देखिए भाई आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। सुनिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात अगर हम करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है मेरे भाइयों, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, उसको देखते हैं। देखिए भाई हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आप इसको देखिए, समझने का प्रयास करिए। देखिए समझने का प्रयास करिए, हम करते हैं इसको। पढ़िए भाई, अपने से करिए, मैं तो बताऊंगा ही, करिए। देखिए भाई सुनिए, अगर मैंने आपसे कहा किसी भी प्रॉपर्टी से करा जा सकता था, करस्पॉन्डिंग वाले से भी कर सकते हैं, जिनको जैसा समझ में आए। आपसे कहा ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये लाइन AB और CD पैरेलल हैं। एक त्रियक रेखा है जो यहाँ 80 डिग्री का कोण बनाती है, ये लिखा हुआ हमारे पास EFG, EGB, EGB, ये लिखा हुआ 80 डिग्री। ये कितना लिखा हुआ भाई 80 डिग्री, ये लिखा हुआ है हमारे पास 80 डिग्री। याद रखें भाई ये 80 डिग्री लिखा हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है भाई 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री है, अगर ये 80 डिग्री है तो आपने कहा कि ये भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। आप जानते हैं कि जब दो रेखाएं समांतर हैं तो जितने डिग्री का कोण, अगर 80 डिग्री ये है तो 80 डिग्री ही हमारे पास ये होगा। तो आपने कहा 80 डिग्री कितने भागों में बांट दिया है, तो ये 35 और प्लस थीटा बराबर कितना आएगा भाई ये 80 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 45, 80 माइनस के 35 यानी कितना आ जाएगा 45, ये आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। बहुत अच्छे, अमन गोपाल मनोज सोनू, इन्होंने उत्तर दे दिया है। अब देखिए आगे, अब देखिए भाई आगे देखते हैं कि आगे क्या कहानी है इसकी। सुनिए, देखें सुने, इसके बाद देखिए, यानी ये 30 फालतू में दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए कि किसी भी तरीके से आप कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन भाई आप तो बहुत ही परिपक्व बच्चे हैं, आप तो कंफ्यूजन होने का मतलब ही नहीं है, आप तो कंफ्यूजन को जानते ही नहीं है। अब आपसे कहा है कि भैया ये दो पैरेलल लाइंस हैं, देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक तो ये और इसी के एक दूसरी भी पैरेलल लाइन है भैया हमारे पास, एक दूसरी भी पैरेलल लाइन है। ठीक है ना भाई, दो पैरेलल लाइन है हमारे पास, एक ये है और एक दूसरी ये रहा। ये भाई दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं वो यहां कहीं मिल जाती हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। अब हमने कहा इनको मिला कहाँ दिया है भाई यहाँ। तो देखने वाली बात ये होगी कि आपसे कहा है कि इस लाइन का नाम क्या है, ये AB है, और ये क्या है मेरे भाई ये D, और ये C, और ये F, ये लिखा हुआ है E। आपको ये लिखा हुआ है कि ये 80 डिग्री है, ये कितना है 80 डिग्री है, और ये कितना है भैया X है। ये 80 डिग्री है, ये X है, तो ये कितना है भाई 30, ये 30 डिग्री है।
भाई साहब अगर ये दो लाइन समांतर हैं, अगर ये लाइन और ये लाइन समांतर हैं, अगर ये लाइन और ये लाइन समांतर हैं, समझिए बात को, तो अगर ये लाइन और ये लाइन दो लाइन समांतर हैं तो उनके बीच में बने कोणों का योग 180 होता है। तो ये 80 है तो ये क्या होगा भैया 100, ये 80 है तो ये क्या होगा भैया 100, और अगर ये 100 है तो ये क्या होगा 80। हम कह सकते हैं कि अगर ये दो लाइन समांतर हैं और ये ऐसे एक दूसरे को काटती हैं तो ये 80 है तो ये भी क्या होगा 80, अल्टरनेट एंगल। तो भैया ये हो जाएगा हमारे पास अल्टरनेट एंगल। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, किस प्रॉपर्टी से? तो ये हमारे पास एकांतर कोण की प्रॉपर्टी हो गई। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है भाई। अब आपने कहा कि अगर आप इस त्रिभुज की बात कर लें, आपने कहा कौन से त्रिभुज की बात कर लें अब आप, तो अब अगर आप इस त्रिभुज की बात कर लें, मैंने कहा कि अगर आपने इस त्रिभुज की बात कर ली भाई, कौन से वाले की, कि ये त्रिभुज ले लिया आपने, यहाँ से ये वाली लाइन, यहाँ से ये वाली लाइन, और यहाँ से ये वाली लाइन। अगर मैं भाई इसकी बात करूं तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि इसका और इसका बाहरी कोण क्या है, ये है। तो यानी ये जो 80 है वो किसके बराबर होगा, तो x प्लस के, ये कितने के, x और प्लस के 30 के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 डिग्री, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 डिग्री, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 डिग्री, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 डिग्री। ठीक है भाई। अब मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ हमने कहा कि अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये भी 80 होगा। अब मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दिया, इसको सबको ही मिटा दिया। अगर हमारा काम बन गया, हमने इसको मिटा दिया, ये लो सब। अगर ये मिला दिया तो अब आप देखेंगे कि भैया अगर मैंने इसको मिटा दिया तो इसका और इसका बाहरी कोण ये रहा, तो x प्लस के 30, तो x बराबर कितना आएगा भैया, 30 माइनस 80 माइनस के 30 यानी कितना, 50। 80 माइनस के 30 यानी कितना हो जाएगा भाई, तो 80 माइनस के 30 यानी हो जाएगा 50। ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे। ठीक है भाई। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, अब लिखा हुआ है 12वां। भाई बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, उससे बेसिक कुछ होता नहीं। देखिए भाई, हमारे पास लिखा हुआ है कि ये लाइन आपस में पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी है भाई, पैरेलल है। ये लाइन आपस में पैरेलल है, इनको ऐसे मिला दिया। ठीक है। फिर यहां से हमारे पास एक और लाइन जाती है, यहां से ये, फिर यहां से एक और लाइन जाती है ये। तो इसमें जो नाम दिए हैं भाई, इनके नाम दिए हैं वो क्या क्या हैं भाई, आपने कहा A B C और ये D और ये E है, तो ये क्या है, F है। तो भाई ये जो AB समांतर है CD के और ये CD समांतर है EF के, यानी ये तीनों लाइन आपस में कैसी हैं, तो तीनों लाइन आपस में समांतर हैं। ये तीनों लाइनें भाई कैसी हैं, आपस में पैरेलल हैं। ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो आपने कहा कि ये 70 डिग्री है, ये कितना है भाई, 70 डिग्री है। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको हटा दूं, इस लाइन को मैंने हटा दिया, तो आपने कहा कि अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, हाँ या ना, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70। ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70। अब हम अपनी स्थिति पहले वाली पे आ जाते हैं जो थी। देखिए भाई, तो हमें ये लिखा हुआ है कि ये लाइन और ये लाइन समांतर है, इसका कोण लिखा हुआ है 140, तो इसकी मजबूरी में वैल्यू होगी कितनी, 40, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर हैं
और समांतर रेखाओं के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। तो आपने कहा ये 140 है तो ये 40 होगा, तो ये होगा। हमको बताया है कि अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, अगर ये 70 है तो ये भी भाई हमारे पास कितना होगा, 70। तो ये पूरा हमारे पास 70 है, ये 70 है, ये 70 हो गया। आपने कहा ये 140 है तो ये 40, तो ये कितना आएगा भाई, 30। क्योंकि इन दोनों का योग हमें 70 करना है, तो हमसे पूछा था कि x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 30 डिग्री। देखिए भाई इसके बाद क्या है, इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये कोई एमपी के एग्जाम में आ जाए तो आ जाए, एसएससी में इस तरह के आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हमसे कहा है भाई कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये लाइन ए बी और ये सी डी दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है। और आपसे कहा है ये कॉर्नर वाला कोण पूछा हुआ है। मेरे साथियों अगर मैं आपसे कहता हूं, देखिए आपने कहा ये 85 है तो ये होगा 95। आपने कहा क्या होगा 95। देखिए ये हमारे पास दो लाइन है, इसको एक लाइन काटती है। अगर ये हमारे पास मान लीजिए 85 है, अगर ये 85 है तो भाई ये तय मान लो कि ये होगा 95, और ये 95 है तो ये भी 95 होगा, ये इसका संगत कोण हो गया। आपने कहा कि ये 85 है तो ये 95, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 होना है। अगर ये 85 है, ये 95 और ये 95 है तो ये भी 95 होगा, क्योंकि ये क्या हो गया इसका, तो ये आ जाएगा भाई इसका क्या, संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये कितना आएगा भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हमने देखा कि ये हमारे पास दो लाइनें अगर पैरेलल हैं, यहाँ से कोई लाइन है, अगर ये 85 बनाता है तो ये 95 बनाएगा, तो ये भी हमारे पास 95 बनाएगा। ठीक है भाई, इनको कहते हैं संगत कोण। कैसे हो गए भाई ये संगत कोण, ये संगत कोण हो गए। तो यहाँ से अगर हमारे पास ये 85 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 95। अगर भाई आप देखेंगे कि अब आप देखेंगे कि ये जो त्रिभुज हमारे पास क्या है, तो ये लिखा हुआ है जी और ये क्यू और ये सी। तो आप देखेंगे कि इसका और इसका बाहरी कोण यानी 95 और एक्स का बाहरी कोण है 115 डिग्री, यानी इन दोनों का बाहरी कोण है 115 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा 20 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 115 माइनस के 95 यानी 100, ये आ जाएगा 20 डिग्री। आपको लगता है कि कोरोना की थर्ड वेव आएगी? बेटा भाई कोरोना के बारे में मुझे कुछ नहीं लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसा सरकार आदेश करती जाती है उसे हम पालन करते जाते हैं, जैसा सरकार कहेगी वैसा हम करते जाएंगे। देखिए सुनिए, देखिए सुने, अगला प्रश्न क्या है भाई, ये लिखा हुआ है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 14। देखिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कैसे हैं, कोण पर आधारित प्रश्न है। यानी हमसे कहा है दो संपूरक कोणों का अनुपात। भाई ये लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी हमारे पास ये क्या है कि ये एंगल A1 है और ये A2 है, और इनका रेशियो लिखा हुआ है कितना, ये संपूरक कोण का मतलब ये कुल मिलाकर कितना हो गया, कुल मिलाकर कितना है 5,
और संपूरक कोण का मतलब होता है हमारे पास 180 डिग्री। अगर दो कोणों का योग 180 है तो उनको हम संपूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। और अगर उनका योग 90 है तो उनको देखिए सप्लीमेंट्री यानी 180। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री यानी 180, सप्लीमेंट्री यानी कितना हो जाएगा भाई 180, और वैसे कितना हो जाएगा इतना। तो आप यहां देखेंगे कि एक बराबर कितना आएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 36। आपसे कहा है दोनों का वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ 36 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 36 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 72 डिग्री और ये आ जाएगा 108 डिग्री। ये 72 डिग्री आ जाएगा और ये 108 डिग्री आएगा। ये 72 डिग्री और 108 डिग्री, 72 डिग्री और 108 डिग्री, 72 डिग्री और 108 डिग्री। ठीक है भाई। अब देखिए आगे, इसके बाद क्या है भाई हमारे पास, सुनिए। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 15। आपसे कहा गया है कि ये हमारे पास ए है और ये लिखा हुआ है बी। आपसे कहा है कि एक कोण है, एक कोण अपने पूरक का 5 गुना है। तो अगर ये कोण है तो ये इसका पूरक है, तो ये अपने पूरक का 5 गुना है। एक कोण है वो अपने पूरक का, ये क्या कहलाता है भाई, जैसे ही लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर है 90 डिग्री। तो a का पूरक b है और b का पूरक a है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर आपसे कहेंगे a का पूरक क्या है, तो a का पूरक क्या है b, और b का पूरक क्या है ये, a का कॉम्प्लीमेंट्री b है और b का कॉम्प्लीमेंट्री a है। तो आपसे कहा गया है कि एक कोण अपने पूरक का 5 गुना है। तो एक ये जो कोण है वो अपने पूरक कोण का, तो a का पूरक कोण क्या होगा b, 5 गुना है। तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया 6। पूरक का मतलब क्या होगा 90 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 डिग्री। तो आपसे पूछा जाएगा इसका मान ज्ञात करें, तो इस कोण का मान ज्ञात करें, तो ये कितना आ जाएगा 5 गुना 15 यानी 75 डिग्री। 5 गुना 15 यानी कितना आ जाएगा भाई, तो जो हमारा कोण है वो आ जाएगा 75 डिग्री। जो कोण है वो कितना आ जाएगा भाई 75 डिग्री। जो एंगल है वो आ जाएगा 75 डिग्री। ठीक है भाई। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे, इसके बाद क्या है भाई, सुनिए। देखिए, और इसका पूरक कोण कितना आ जाएगा, 75 का पूरक क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि 75 का पूरक कितना आएगा 15। और अगर कोई कहता है कि 15 का पूरक क्या होगा, 15 का पूरक, तो 15 का पूरक जो होगा वो कितना आएगा 75। अब देखिए आगे, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि एक कोण अपने पूरक से 20 कम है, यानी ये ए यानी एक एंगल, और ये इसका क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। ये कोण और ये पूरक, कोण है तो ये क्या है ये पूरक, यानी एंगल, और इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है भाई। अगर आप देखेंगे तो आपसे कहा एक कोण अपने पूरक से 20 ज्यादा है। अगर ये पूरक है तो ये कोण कितना है x प्लस 20 है। एक कोण है वो अपने पूरक से 20 ज्यादा है, तो इसका मान बताइए। तो हमने कहा कि इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा 2x और प्लस के 20 और बराबर होगा 90, क्योंकि तो 2x बराबर कितना आएगा भाई 70, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 35।
तो आपसे कहा है वह कोण बताना है, तो कोण कितना आ जाएगा भाई, ये 35 और प्लस के 20, यानी ये आ जाएगा 55 डिग्री। ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। आपके रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, आप रिएक्ट करते रहिए, आपके रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं तो आप रिएक्ट करते रहिए, ठीक है ना भाई। अब देखिए आगे, देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास, आपसे पूरक कोण नहीं पूछा है, आपने कहा है कोण का मान बताइए। तो आपने क्या है, कोण क्या है हमारे पास, तो ये एक कोण है और ये इस कोण का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इस कोण का कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा तो ये आ जाएगा। लेकिन आपसे कहा है वह कोण बताना है, तो कोण की वैल्यू हमने कितनी ली है, x+20, x+20। इस तरह की गलती हमसे होती है, एक कोण अपने पूरक से 20 कम है, उल्टा कर दिया है ये। अच्छा ऐसा है, एक कोण है वो अपने पूरक से 20 कम है, कोई बात नहीं है, तो ये 20 कम हो गया भैया। अगर हम देखते हैं कि अगर ऐसे हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हमने कहा है कि 20 कम है तो 20 कम कर लो, मैंने ज़्यादा कर लिया था। आपसे कहा है एक कोण है वो अपने पूरक से 20 कम है, तो पूरक से 20 कम कर दिया, ये x है तो ये 20 कम हो गया। अब आप देखेंगे कि ये आ जाएगा 2x और माइनस के 20, 2x माइनस के 20 बराबर कितना आएगा भाई 90। तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि 2x बराबर कितना आ जाएगा 110, तो x बराबर कितना आएगा 55, x की वैल्यू अगर 55 आएगी तो ये कितना आएगा 55 माइनस के 20, तो 55 के माइनस के 20, तो ये कितना आ जाएगा भैया 35, ये कितना हो जाएगा 35, कितना आ जाएगा भाई 35, ये आ जाएगा हमारे पास 35। आगे देखिए, देखिए सुनिए, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हमसे कहा गया है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर है 17। आपसे कहा गया है कि दो संपूरक कोणों का अंतर इतना है, तो आपने कहा संपूरक कोणों का योग इतना होता है और अंतर हमें दिया है कितना 34, तो कोण बताएं, दो संपूरक कोणों का मध्य इतने का अंतर है, तो कोण बताएं। आपने कहा कि यहाँ से अगर इनको जोड़ दें तो 2a बराबर आ जाएगा हमारे पास 4, 8 और 3 11 और 1 12, तो यहाँ से कहेंगे a की वैल्यू आ जाएगी 107। भैया 107 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ a की वैल्यू 107 और प्लस के b और बराबर 180, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 73। तो हमारे पास दो एंगल है, एक 107 और एक, दोनों ही हैं, दोनों ही क्या है, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। हमने कहा 107 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में जो है वो लगा दो, कौन सा है भाई, तो ये दोनों ही हैं एक दूसरे के क्या हैं, ये सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 107, तो b की वैल्यू आ जाएगी 73 यानी 73। अब देखिए आगे, अब देखें आगे,
देखें, इसके बाद देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 18 है ये। भाई अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपसे कहा गया है कि एक कोण अपने पूरक का, ये एक कोण हो गया भाई, और ये इसका पूरक, इसका ये क्या हो गया, पूरक। तो एक कोण है वो अपने पूरक का 1/3 है। इसका मतलब ये है, तो ये कितना होगा, एक, यानी ये 3 है तो इसका 1/3, पूरक का 1/3 यानी कितना आ जाएगा, एक। तो आपसे कहा गया है कि एक कोण है वो अपने पूरक का, एक कोण अपने पूरक का 1/3 है। तो एक कोण है वो, एक कोण अपने पूरक का 1/3 है। तो पूरक अगर इतना है तो पूरक का 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, एक। पूरक का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक। तो आपसे कहा है इस कोण का मान बताइए। तो आपने कहा 3 और 1 कितना हो गया, 4। बात संपूरक की हो रही है तो संपूरक का मतलब होगा कितना, 180। संपूरक की बात हो रही है तो 180, तो x की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, 45। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये कोण की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45 डिग्री, और इसका जो संपूरक कोण है वो क्या हो जाएगा, 135 डिग्री। लेकिन हमें कोण पूछा है तो इसका मान बताएं, तो इसका मान क्या आएगा भाई, 45 डिग्री। इसका मान आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है भाई, इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए आगे, देखें, देखिए भाई सुनिए, इसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 19। कल मैंने आपको बताया था कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। कि अगर हमने आपसे कहा है कि एक ये त्रिभुज है, तो ये जो त्रिभुज है भाई, ये जो त्रिभुज है इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई। तो इसके तीनों कोणों का योग जो होता है, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं इस पे पढ़ाऊं। देखिए भाई, तो आज मेरा मन ये कर रहा है कि मैं इसी पे पढ़ाऊं, तो मेरी मर्जी, तो मेरी मर्जी। देखिए भाई, आपसे कहा गया है कि ये क्या है भाई, ए बी और सी, ये कोई भी त्रिभुज है तो इसके अंदर वाले कोणों का मान, ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये क्या है, गामा है। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है भाई, 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे जहां हम चल रहे थे। हमसे कहा है भाई, क्या कहा है, कि ये आपसे कहा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज एबीसी है तो ये पक्का है, त्रिभुज एबीसी लिखा हुआ है, त्रिभुज ए बी और सी, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री, ये फिक्स है। तो आपसे कहा है सी का मान बताइए। तो हमें लिखा हुआ है ए प्लस बी की जो वैल्यू लिखी है, ए प्लस बी की जो वैल्यू कितनी है भाई, तो ए प्लस बी की वैल्यू लिखी है हमारे पास 70 डिग्री। यहाँ से ये माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो सी का मान आ जाएगा हमारे पास 110। सी का मान आ जाएगा हमारे पास 110। सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 110। ठीक है, सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 110।
अब देखिए आगे। चलिए साथियों, मैंने बैटरी को चेंज कर लिया है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। बैटरी चेंज हो गई है। अब देखिए आगे। बैटरी चेंज हो गई है तो अब देखिए आगे। हमने कहा कि ये त्रिभुज एबीसी लिखा हुआ है, इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। हमने इसमें से इतना घटा दिया, तो ये ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 115। ये सी की वैल्यू उठाकर बी की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 25 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 25 डिग्री। अब देखिए इसके बाद आगे। इसके बाद अगर मैं देखता हूँ भाई, तो इसमें अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 21। 20 करा दिया है क्या? हाँ, 20 करा दिया है। अब 21 कराना है। चलिए भाई, ये कराना है। देखिए सुनिए, हमसे कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी है। जैसे ही आपको त्रिभुज एबीसी दिखे, इसका मतलब क्या है कि ये लिखा हुआ है हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ये कितना है भाई? 180 डिग्री। अब हमसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है बी का मान बताएं, तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी और प्लस के सी बराबर लिखा हुआ है 140 डिग्री। ये माइनस माइनस और ये माइनस, तो यहाँ से ये और ये क्या हो गया भाई? कैंसिल। तो ये आ जाएगा हमारे पास 40। तो ये लिखा हुआ है बी और ये माइनस b/2, तो ये आ जाएगा 1/2 ऑफ बी। तो बी का मान आ जाएगा 40 दूनी 80 डिग्री। 40 दूनी कितना आ जाएगा भाई? 80 डिग्री। 40 दूनी आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। 40 दूनी आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है भाई, अब देखिए आगे।
अब देखें आगे, साउंड नहीं आ रही है अभी भी, पगला गया है क्या भाऊ? अब तो आनी चाहिए, अब तो आनी चाहिए। दीपक कहाँ है, तेरा साउंड चला तो नहीं गया? देखिए भाई, अक्सर ज्योमेट्री में साउंड चले जाते हैं, अक्सर इस दुनिया में। चलो आगे देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है भाई? तो हमने यहाँ देखा कि ये लिखा हुआ है, अब इसमें किसी त्रिभुज के तीनों कोण ABC हैं। तो भाई ये लिखा हुआ है त्रिभुज ABC, ये लिखा हुआ है A B और ये C। जैसे ही त्रिभुज की बात करेगा तो तीनों कोणों का योग 180 त्रिभुज कहना चाहिए। तो आपने कहा किसी त्रिभुज के तीनों कोण, ये लिखा हुआ है किसी त्रिभुज के कोण, तीनों कोण ये लिखे हुए हैं। तो आपसे कहा है कि इनके मान क्रमशः क्या होंगे। भाई साहब अगर ये लिखा हुआ है हमारे पास A और माइनस के C बराबर 45, और ये लिखा हुआ है B और माइनस के C बराबर लिखा हुआ है हमारे पास कितना, ये। तो अगर मैं ऐसे कर लेता इसको सबसे पहले कि ये लिखा हुआ है A और माइनस के C बराबर लिखा हुआ है 35, तो ये हो गया C से C कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, यहाँ से आएगी, C से C कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो ठीक नहीं है, इसका मतलब हम इसको कैसे करें, दोनों को जोड़ लो पहले। तो ये लिखा हुआ है एंगल A और माइनस के C बराबर 45, फिर लिखा हुआ है एंगल B और माइनस के C बराबर लिखा हुआ है कितना भाई, ये लिखा हुआ है 30। इसको अगर देखेंगे जोड़ दो भाई, तो ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C माइनस 2C, माइनस के 2C बराबर आ जाएगा 95 कि 75 आएगा, ये आएगा 75, ये आ जाएगा हमारे पास 75। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा भाई 75। अब आपने कहा कि एंगल A प्लस एंगल B माइनस के 2C और बराबर लिख दिया 75, माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3C और बराबर आ जाएगा हमारे पास 105। तो C बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, 35। C की वैल्यू 35 आ रही है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता, यानी केवल एक ही उत्तर है। यानी हमारे पास C बराबर 35 होना चाहिए। तो यहाँ 40 दे रहा है, यहाँ 60 दे रहा है और यहाँ 45 दे रहा है, तो भाई हो गया गायब, हो गया गायब। यानी क्या है कि केवल C निकालने से ही, केवल C की वैल्यू निकालने से ही हमारा काम बन गया, केवल C की वैल्यू निकालने से ही हमारा काम बन गया कितना, 35। अब आपने कहा कि C की वैल्यू यहाँ 35 रख देंगे, अगर यहाँ 35 रख देंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 35 उसमें जुड़ जाएगा तो 80 हो जाएगा। अगर मैंने कहा C की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो ये आ जाएगा 35 और 30 65 हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा हमारे पास 80 65 और 30, 80 65 और 35, 80 65 और 35। करिए फिर डायरेक्ट करते हैं। जोड़ने पर CC कट जाएगा, बहुत अच्छे बेटा। ये हमने कहा कि अगर इसको जोड़ते हैं यानी साइन चेंज कर दिया तो माइनस माइनस और ये प्लस और ये माइनस, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का ये प्लस का, तो 3C आएंगे। यहाँ जोड़ने पे नहीं कटेंगे क्योंकि हमने साइन चेंज करे ही नहीं है, ये A है, ये B है, ये C और C। कहाँ गड़बड़ है भाई पवन भाई, कहाँ गड़बड़ हो रही है? पुरानी चीज़ें ठीक से पढ़ी होती बचपन में, वो गलतियाँ नहीं करी होती, तो आज चीज़ें बहुत अच्छी होती। देखिए भाई सुनिए, अब हम कोई दूसरा तरीका भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसमें कोई दूसरा तरीका अप्लाई करने की आपसे बात करूं तो कैसे कर सकते हैं, इतना कुछ ना करें। देखिए भाई, अगर इतना कुछ ना करें तो क्या कर रहे हैं, हमने आपसे कहा है कि A माइनस C का अंतर है और यहाँ B माइनस C का, तो सबसे पहले B माइनस C का अंतर 30 है, B और C का अंतर 30 है, तो भैया यहाँ B और C का अंतर कितना है, तो 20। तो ये उत्तर तो हो ही नहीं सकता। यहाँ B और C का अंतर कितना है, 10, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ B और C का अंतर कितना है भाई, 10, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता।
यानी हम केवल और केवल यहाँ केवल इसको पकड़ें और हमने कह दिया ये उत्तर हो गया, क्योंकि यहाँ हमें उत्तर चाहिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो बी और सी का डिफरेंस 30 है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है और यहाँ 10 है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट उत्तर चले जाते, अगर हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते तब भी हम उत्तर तक पहुँच रहे थे। ठीक है ना भाई, तब भी हम उत्तर तक पहुँच रहे थे। ठीक है ना। आपने कहा मैं तो बीसी पे नहीं जाऊंगा भाई, मैं तो बीसी पे नहीं जाऊंगा, मैं तो एसी से कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो कर, एसी से कर। तो ए और सी का अंतर 45 है, तो यहाँ ए और सी का अंतर कितना है भाई 40। इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ ए और सी का अंतर कितना है भाई 10, तो ये नहीं हो सकता, हमें तो 45 चाहिए। यहाँ आपने कहा ए और सी का अंतर कितना है, तो 45, तो ये उत्तर हो सकता है। यहाँ ए और सी का अंतर कितना है, तो ये 35 है, तो ये नहीं हो सकता। तो केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ अंतर 45 आ रहा है, वो कौन सा है भैया, तो वो हमारे पास क्या है, सी। तो बिना करे हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए आगे, इसके बाद हमारे पास क्या है भाई प्रश्न, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है ये, आपसे कहा गया है कि किसी त्रिभुज के, देखो भाई किसी त्रिभुज में ये लिखा हुआ है, ये कोई त्रिभुज है ए, ये लिखा हुआ है बी और ये लिखा हुआ है सी। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशियो 2, 3 और कितना है भाई 7 है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, अनुपात है 2, 3 और 7। तो सबसे बड़े तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा, तो 7 और 3 10 और 2 12। तो आपने कहा त्रिभुज है, तो त्रिभुज के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो एक बराबर आ जाएगा हमारे पास 15 डिग्री, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो आपसे कहा जाएगा यहाँ ये और यहाँ भी इतने का मल्टी। तो आपसे कहा सबसे छोटा चाहिए, तो सबसे छोटा क्या होगा 30 डिग्री, बीच का कितना होगा भाई ये 45 डिग्री, और सबसे बड़ा कितना होगा 15 गुना 7 105, 15 गुना 7 हो जाएगा हमारे पास 105। तो हमें स्मॉलेस्ट पूछा था इसलिए उत्तर हमारे पास हो जाएगा ये, स्मॉलेस्ट पूछा था इसलिए उत्तर हो जाएगा हमारे पास ये, स्मॉलेस्ट पूछा है इसलिए उत्तर हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है। इसके बाद देखिए भाई आगे क्या है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 20। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 2, 3 और 1, 2 3 के 1 के अनुपात में है। किसी त्रिभुज के तीनों कोण इस अनुपात में है, तो उनके मान क्रम से क्या होंगे। एक तो तरीका यहाँ क्या है कि ये कोई भी क्रम नहीं है, ये पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा। आपने कहा ये इसका रेशियो देखेंगे तो भाई 30 गुना 2, 30 गुना 3, 30 गुना 1, तो रेशियो तो बन गया भाई। इसका रेशियो देखेंगे 20 दूनी 2, 20 गुना 6 और 20 गुना 1, तो ये नहीं हो सकता। इसका रेशियो देखेंगे तो हमने कहा 1, 2 और 1, ये भी नहीं हो सकता। इसका रेशियो देखेंगे तो 20 गुना 1 20, 20 गुना 3 60, 20 गुना 3 60। तो हमारे पास 2, 3, 1 का अनुपात यही आ रहा है, 2, 3, 1 का अनुपात यही आ रहा है। हमने कहा ए बी और ये सी है, हमने कहा ये कुल मिलाकर ये कितना आएगा 4 और 2 6, और 6 बराबर कितना होगा 180। तो 1 बराबर कितना होगा 30। तो अगर करना है तो ऐसे करेंगे, यहाँ 30 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 30 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 30 का मल्टीप्लाई करो। 30 दूने 60, 30 गुना 3 90, 30 गुना 1 30। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 60 30 और 90, 90 60 30 ये हो जाएंगे हमारे पास उत्तर। आप डायरेक्ट रेशियो पे भी पकड़ सकते हैं, डायरेक्ट आप रेशियो पे भी पकड़ सकते हैं, और आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते हैं। अब देखिए भाई आगे, यानी हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें रेशियो कितना दिया था भाई। हमें जो रेशियो लिखा हुआ था वो क्या लिखा था, हमें लिखा हुआ था 2, 3 और 1। इसका मतलब ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं, तो इनका सम 180 होगा। तो ये 6 बराबर आएगा 180, तो 1 बराबर आ जाएगा 30। तो यहाँ 30 का मल्टीप्लाई, यहाँ 30 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 30 का मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 60, ये 90 और ये कितना आएगा भैया 30। 60 90 और 30, 60 90 और 30।
ठीक है साथियों, अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाते हैं तो इसमें क्या है भाई, सुनिए। तो ये भी त्रिभुज पर बेस्ड क्वेश्चन है, इनके बारे में चर्चा कल करेंगे। और भाई लगातार पढ़ते रहिएगा, नहीं तो आप फिर यही कहेंगे कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं भाई, लंबा चलेगा, तो इसलिए आप ईमानदारी से पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया।